अस्सलाम वालेकुम जी। MY के न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा लाला, ये बताइएगा, आपका परवेज़ खटक साहब के साथ बड़े इख्तलाफात भी रहे, आपके CM भी रहे KPK के। अब वो हुकूमत की इस वफाकी हुकूमत में उनको एक वज़ीर लगा दिया गया, तो इस वजारत को कैसे देखते हैं? क्या ये इत्तेफाकन हुआ है या फिर ये पीछे कुछ चल रहा था इसके पीछे? देखिए, तो कुछ दिनों से बातें चल रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से परवेज़ खटक साहब को ये ओहदा नहीं लेना चाहिए था। एक तो वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, तो फिर एडवाइज़र बन के उन्होंने क्या कर लेना है। और दूसरी बात ये कि जो हुकूमत की इस वक्त मतलब ये क्या हुकूमत है, आवाम को पता है ये किस तरह की हुकूमत है, किस तरह से बनी है, किस तरह से चल रही है। तो उसमें तो अपनी साख खराब करने वाली बात है। कोई भी इस हुकूमत के करीब जाएगा वो उल्टा और बदनाम होगा और उसकी पोजीशन आवाम में ख़राब होगी। नहीं तो ये बताएं कि अब देखें रमज़ान चल रहा है, तीसरा रोज़ा है आज। हर हुकूमत ये दावा करती है कि वो रमज़ान में आवाम के लिए सस्ते पैकेजेस लेकर आएगी। पंजाब की बात करें तो कोई सस्ता पैकेज नहीं है। KPK की बात करें, वहाँ के भी आवाम यही शिकायत कर रही है कि जब वो ग्रोसरी लेने जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो महंगाई उनको रमज़ान में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। तो ये हुकूमत किस तरह के दावे करती है, हमारी KPK की हुकूमत भी बशमूल? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए रमज़ान में जो फ़िक्स रेट होते हैं, नरखनामा जो होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो उसको ऑब्वियसली हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कराना होता है। और वो ज़ाहिरी बात है 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। अगर मज़ीद एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ोर दिया जाए, उनको बाहर फील्ड में जाने पे मजबूर किया जाए, तो वहाँ पे काफ़ी बेहतरी आ सकती है रेट्स में। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात है, देखिए, ये रमज़ान पैकेज देने से आप कितने लोगों को रमज़ान पैकेज दे देंगे? 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे। ओवरऑल जब तक मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होती, जब तक इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं आते, लोगों को रोज़गार नौकरियां नहीं मिलती, उस वक्त तक ये मसले नहीं हल होंगे। ये 5,000 10,000 से ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत किसी को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो आप बड़ी बात कर रहे हैं वो तभी होगा जब ये मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी और हालात ठीक होंगे। अच्छा लाला, ये बताइएगा, बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से ये दावा किया गया है कि खान साहब और बुशरा बीबी को सहर और अफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा और निहार मुँह वो रोज़े रख रहे हैं, तो ये तो संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह हो सकता है कि खान साहब को और बुशरा बीबी को अफ्तारी में भी कुछ ना दिया जाए, सहरी में भी कुछ ना दिया जाए? और वो उसका तो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो काफ़ी अरसा हो गया है, दिन हो गए हैं, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। वो कला बाज़ औक़ात मिल लेते हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा। तो अगर ये वाकई हकीकत है तो ये तो बहुत सीरियस नेचर की बात है। मतलब आप ये देखें तो पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे हमारे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ PTI वालों के लिए, तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत अजीब सी बात है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, और उसको या उनकी वाइफ को सहरी और अफ्तार में, और ये कोई, मतलब ये कोई शायद कोई यहूदी भी या कोई काफिर भी इस तरह ना करते हों। अगर ये वाकई हकीकत है तो बहुत सीरियस नेचर की चीज़ है ये। इसको फ़ौरन गवर्नमेंट को इसको क्लेरिफाई करना चाहिए कि एक्चुअल हकीकत क्या है। लाला, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब गंडापुर साहब से बड़े नाराज़ हैं, और इसी हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि गंडापुर साहब कुछ ही दिनों के या फिर महीना 1.5 महीने के मेहमान हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वो तो खान साहब का ऑब्वियसली जिस पे जब तक एतमाद होगा वो होंगे, वो चाहे मैं हूँ, चाहे गंडापुर साहब हों, जो भी हों। लेकिन मेरे साथ खान साहब की इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। अभी देखते हैं, ईद के बाद एक्टिविटीज़ शुरू होंगी, तो खान साहब पे डिपेंड करता है। जब तक उनका एतमाद किसी पे भी है वो होंगे। शरफजल मरवत साहब की जानिब से जो बातें कही गई हैं कि फॉर्म 47 वाले हमारी हुकूमत में भी मौजूद हैं, तो हमारी पार्टी में भी हैं, तो आपकी पार्टी में ऐसे कौन लोग हैं जो फॉर्म 47 पे आए? मुझे नहीं पता। शरफजल साहब को जब उन्होंने कहा है तो उनको पता होगा। मुझे इस बयान पे पार्टी उस पर एक्शन लेगी शरफजल मरवत साहब? पार्टी तो ऑलरेडी उनके खिलाफ काफ़ी एक्शन ले चुकी है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, लेकिन पार्टी के साथ तो ऑलरेडी उनके मसले चल रहे हैं। लेकिन असेंबली के मेंबर तो अभी भी हैं, यहाँ से तो इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने। इस्तीफ़ा तो नहीं दिया अभी तक, तो असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन पार्टी ने तो उन्हें शो कॉज दे के उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बहुत शुक्रिया।